तो बस मैं ना यहाँ लास्ट में अंशु से सॉरी बोलना चाहूँगी। अंशु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नेक्स्ट भी जो मेरा मन है ना वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, और उसके अभी भी मैसेज ही आ रहे हैं कि दीदी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैंने इसी वजह से कोई भी वीडियो नहीं डाली। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 दिन से मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि जो मेरा माइंड है ना वो इतना अपसेट है, इतना अपसेट है, मतलब पूरे घर में इतना गंदा माहौल हो रखा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोग ना हमारे रेगुलर व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कहीं जाना था, जो कि मैं काफ़ी टाइम से अपने ब्लॉग में बता भी रही थी कि मुझे ना कहीं जाना है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। अब उसमें ना किसी की भी गलती नहीं है। हस्बैंड ने ना आज से 15 दिन पहले ही टिकट कर दी थी, और जबकि ये बात ना हमको 6-7 महीने पहले ही पता थी। बुलाने वाले की कोई गलती नहीं है। बुलाने वाले ने आज से 6 महीने पहले ही हमको बता दिया था कि दीदी आपको आना है, भैया आपको आना है। बार बार कॉल, मैसेज, और जो उनका कार्ड था वो सब कुछ, मतलब इतनी चीज़ें, मतलब जितनी हमको जाने की एक्साइटमेंट नहीं थी और उतनी उनको बुलाने की एक्साइटमेंट थी। और हमें लग रहा है कि शायद हम ना इस अकेले घर में और रहने के बाद इतने दुखी नहीं है, और सामने वाला बंदा मतलब कम से कम 200-300 आदमी में, अभी मैंने व्लॉग देखे नहीं है, ये तो मैं सिर्फ अपने तरीके से बता रही हूँ, जितनी मेरी उससे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग, कि मुझे लगता है कि हम तो चलो अकेले रूम में तब हम उदास हैं, और वो इतने सारे लोगों में होने के बावजूद भी उदास हैं। तो सोचो हम नहीं गए तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। 2 दिन से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ना मेरी बिल्कुल कंडीशन ही नहीं थी, कुछ भी बोलने की कंडीशन नहीं थी। मुझे ये लग रहा था कि अगर कैमरा मेरे सामने आएगा ना मैं रो दूंगी। सच में मुझे अंदर से मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लगा, और मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे आने के बाद ना रो धो के कोई भी वीडियो बनाए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं जो कि आंसुओं के जरिए निकल जाती हैं, लेकिन फिर ना आप लोग उनका ना बहुत ही गलत मतलब निकालते हैं, बहुत ज़्यादा ही गलत मतलब। तो लगता है कि यार लोग किसी के इमोशंस को भी नहीं समझते। तो इसलिए ना फिर मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगा 2 दिन में जब मेरा माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा, मैं थोड़ी सी शांत हो जाऊंगी, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को लेकर आऊँ। तो आज ना मैं इस नाम को सेकंड बार लेने जा रही हूँ, सब्सक्राइबर। तो हमें मिलने जाना था मेरे सब्सक्राइबर से, जो कि इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई। पहले जब मैं व्लॉग बनाती थी तो वो मेरी हर व्लॉग पे कमेंट करती थी, हर व्लॉग पे कमेंट करती थी, और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो वहाँ पे वो मेरे पे कमेंट करती थी, और मैं भी कभी कभार, वो मेरे पे रेगुलर करती थी और मैं उनके पे कभी कभार करती थी। तब मुझे लगा कि ये रेगुलर मेरे जो वीडियो है उस पर, व्लॉग है उन पर कमेंट करती हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आपको, उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि इंस्टा पे आप ना मतलब मुझे मैसेज करिएगा तो मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगी। फिर उनका इंस्टा पे मैसेज आया, तो फिर हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग बन गई और हम लोगों की बातें होने लगी। और वो ना बिहार की हैं, उनका चैनल का नाम है अंशु.प्रमोद। सर्दियों के टाइम पे ना वो मुझसे मिलने के लिए भी आई थी। तो उनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में हैं, तो हमें ना वहीं पे जाना था, और काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन मैंने रिवील नहीं किया था। मुझे लगा था कि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं इस नाम को दोबारा लेने जा रही हूँ, सब्सक्राइबर। और जो कि ना ये नाम उनको बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ही। उन्होंने बोला था कि दीदी प्लीज़ आज के बाद ना आप कभी भी सब्सक्राइबर मत बोलना हम लोगों को, क्योंकि ना अब हम सब्सक्राइबर्स नहीं रहे हैं, और ये जो रिश्ता है ना वो बहुत आगे तक जाएगा। और सच में मेरी कोई बहन नहीं है, वैसे तो मेरी चाचा ताऊ की ढेर सारी बहनें हैं, लेकिन कह सकते हैं ना कि बहन जैसा ही प्यार मुझे उनसे भी मिला है। तो वहाँ पे नहीं जा पाए, और इसमें ना किसी की भी गलती नहीं है। उन लोगों ने 6 महीने पहले ही बताया था। हस्बैंड ने ना आज से 15 दिन पहले ही टिकट बुक की थी, और जब टिकट बुक की थी ना तो वो टिकट की सियोरिटी दी गई थी उस साइड से, रेलवे की तरफ से, कि आपकी जो टिकट है ना वो 100% कन्फर्म की जाएंगी। और वहाँ पर ना हमने एक्स्ट्रा चार्ज भी पे किया था, कुछ प्रीमियम वहाँ पर कुछ चल रहा था तो उसमें। और एंड टाइम पर हमारी सारी तैयारी हो गई थी, सारी तैयारी। इतने टाइम से आप लोग देख भी रहे थे कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, हर जगह जा, भी लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए।
मेरे ससुराल वाले भी, मायके वाले भी, क्योंकि सभी लोगों को पता था मेरी बात हो रही है उनसे। और मेरा ना एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी ना बिहार साइड में कोई भी मतलब रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा उस साइड में। तो मुझे भी लग रहा था कि चलो मैं इसी बहाने बिहार को एक्सप्लोर करूंगी। कभी सोचा था कि कभी मेरा चैनल बड़ा होगा तो हम लोग घूमने जाएंगे, लेकिन बिहार का कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी भी बिहार भी जाएंगे। तो ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। पता है, मैं पैरों में मेहंदी वगैरह भी लगा ली थी, मतलब सारी तैयारी, जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे होंगे ना उनको पता है, सारी तैयारी हो चुकी थी, पैरों में मेहंदी लग चुकी थी। और एंड टाइम रात के 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और 6 बजे हमारी जो ट्रेन है ना वो कैंसिल हो गई। और जब हमारी ट्रेन कैंसिल हुई ना तो मतलब ऐसा लगा जैसे एक धक्का सा लगा है। हस्बैंड भी एकदम ऐसे शॉक्ड रह गए थे कि यार मैंने एक्स्ट्रा पे किया था, और अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत चांस रहता कि ये हमारी जो वो है टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी तो हम मतलब कहीं दूसरे में कर लेते या कुछ भी करते। और बिहार ना आई थिंक ट्रेन भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं, सिर्फ यहाँ से ना कानपुर से 2-3 ही ट्रेन जाती हैं। तो फिर एकदम माइंड बिल्कुल ऑफ हो गया। मैंने ना सारी तैयारियाँ करके रखी थी। उसने बताया था कि दीदी येलो कलर की साड़ी लेके आनी है, ग्रीन कलर की साड़ी लेके आनी है, क्योंकि थीम वाइज वहाँ पे चीज़ों को पहनना था। तो मैंने ये अपने साइड से भी रखी हुई थी। कुछ उसने बोला था कि दीदी आप सूट भी लेके आना, तो फिर मैंने यहाँ पे सूट भी रख लिए थे अपने, कि हम आराम से ना 2-3 दिन अच्छे से रह के आएंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी वगैरह चल रही है। और मैंने ना पिछले व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखाया था, मतलब जो मैं गिफ्ट लेकर आई थी उन लोगों के लिए, तो वो गिफ्ट मैंने नहीं दिखाए थे, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ना तो उन सारी चीज़ों को शो ऑफ करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा था वो अपने व्लॉग में दिखाएगी तो वो सही है, तो फिर मैंने ना कुछ भी मतलब नहीं किया था। तो ये ना मैं कुर्ता पजामा उसके बेटे के लिए लेकर आई थी, जो कि लब्बू से मुझे थोड़ा सा ही बड़ा लगता है। तो और ये कलर ना उसके ऊपर सूट भी बहुत करता, मतलब सारे कपड़े मैं इतना चुन चुन के लेके आई थी। और उसकी ना एक बेटी है जो कि मैंने व्लॉग में ही कहते हुए सुना था उसी के व्लॉग में कि मम्मी मुझे ना सरारा चाहिए, जो कि उसने नहीं दिलवाया। गर्मी हो रही है ना इसलिए, तो उसने बोला था कि नहीं मैं अभी सरारा नहीं दिलवाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जब मैंने व्लॉग में सुना ना तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं सरारा लेके आती हूँ। और फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर देखा सरारा, तो उसकी बेटी के लिए फिर ना मैंने इधर सरारा लिया। और उसके ऊपर ना ये वाला जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। तो इस तरीके से है ये। तो ये था उसका नीचे सरारा, और ये थी उसकी कुछ चोली टाइप से थी। तो बेटियों के कपड़े मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा अब मुझे। और ये था ऊपर का। तो कुछ इस तरीके से मैंने बेटी के लिए कपड़े लिए थे, लाड़ो के लिए। और अंशु के लिए एक साड़ी ली थी। अंशु को ना मैंने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए देखा था, तो उसके ऊपर ना बहुत प्यारी लग रही थी ग्रीन कलर, तो इसलिए ना मैंने उसके लिए एक ये ग्रीन कलर की साड़ी ली थी कि वो ग्रीन कलर उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। भैया के लिए ना एक कुर्ता लिया था, जो कि ना यहाँ पे कानपुर में मैस्टर रोड पे ना कुर्ता बहुत अच्छे मिलते हैं, और मतलब अच्छे मिल जाते हैं। तो ये कॉटन में था, प्रिंटेड में। तो मैंने भैया को भी एक बार ना कुर्ता पहने हुए देखा था, वो ना कहीं शादी में जा रहे थे, तब वो इसी लाइट कलर में पहने थे, तो उनके ऊपर मतलब अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने उनके लिए लिया। मतलब इतनी सारी तैयारियां करके रखी थी, और उसके बाद में ना मतलब एक पल में, एक झटके में, मतलब सारी जो तैयारियां हैं वो रखी की रखी रह गई। मतलब हमारी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई, तो मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को खराब लगा। मतलब ये सोच के नहीं कि हम लोग नहीं जा पाए, ये सोच के कि हमको ना ये बात 6 महीने पहले से पता थी कि हाँ हमें जाना है। और उसके बाद भी मतलब अब इसमें हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, हस्बैंड को भी नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि उन्होंने टिकट मुझसे पूछ के किया था। और उसमें ये था कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई ना तो हम आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा देंगे। तो हमें ये लगा था कि यार मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है, तो मतलब इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हस्बैंड ने भी कल रात में खाना नहीं खाया, और कल भी हमारे यहाँ पूरे दिन खाना नहीं बना। और आज सुबह जब मैंने खाना बनाया ना तो बिल्कुल बेमन का बनाया था, इसलिए बच्चों ने भी नहीं खाया। फिर चीज़ें समझ में आई, थोड़ा सा मन मेरा शांत हो रहा है, तो फिर समझ में आई कि इसमें बच्चों की क्या गलती है। बच्चों को तो कम से कम खाना टाइम पे दें। 2 दिन से ना माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ना मतलब उसका सारा परिवार एक तरफ और मेरे आने की खुशी एक तरफ, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। और है भी, रियल में ही है। मतलब भैया का भी कॉल आया था, उसके हस्बैंड का भी कॉल आया था। सोचो जब 21 तारीख की हमारी ट्रेन थी रात के 10:30 बजे, और 6 बजे जब हमारी टिकट मतलब उसमें आया कि टिकट कैंसिल है, तो उसके बाद सोचो पूरी रात उन लोगों के कॉल आते रहे। फिर मैंने 11 बजे के टाइम पे ना फ़ोन बिल्कुल साइलेंट ही कर दिया। उसके बावजूद भी फ़ोन पे फ़ोन। फिर सुबह 4 बजे से फ़ोन आना स्टार्ट हो गए उसके कि दीदी मैंने टिकट करवा रखी है,
है, एसी की नहीं मिली, स्लीपर में करवा रखी है। और वो जो टिकट थी ना वो कंफर्म हो गई, और उसके यहाँ जो प्रोग्राम था ना वो 2 दिन का था, लेकिन ना मेरे लब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती, फिर उस चक्कर में ना हस्बैंड ने मना कर दिया कि ऐसा ना हो कि हम लोग जाएँ स्लीपर में और 12-14 घंटा का सफ़र है और लब्बू की तबीयत ख़राब हो गई तो उधर उनका प्रोग्राम और इधर हम लब्बू को लेके घूमेंगे। क्योंकि ना आप सभी देखते हैं कि लब्बू थोड़ा सा कमज़ोर है और उसकी ना जो तबीयत है वो ख़राब हो ही जाती है अक्सर। अभी जब हम लोग कुंभ में गए थे ना तो 2 घंटे का रास्ता था मात्र कानपुर में, यहाँ से कानपुर से इलाहाबाद का 2 घंटे की रास्ता है, तो वो स्लीपर में ही, उस समय तो टिकट वगैरह कुछ हो ही नहीं रही थी, तो हम लोग ना स्लीपर से ही गए थे। तो उतने में ही ना लब्बू को वॉमिटिंग वगैरह होने लगी थी, तो इसलिए ना फिर हम लोग नहीं गए। लेकिन ना मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं पिछले 2 दिन से अगर कैमरा उठाती ना तो शायद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल। और मैं नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर जो प्रोग्राम कर रही है उसमें मेरी इस वीडियो को देख के वो थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाए, तो फिर मैंने नहीं बनाई वीडियो। मैंने बोला कि उसका जो प्रोग्राम है वो हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कल का उसका प्रोग्राम था, आज का प्रोग्राम था। तो मुझे लग रहा था उसके जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम अच्छे से निबट जाए उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अब उसका जो प्रोग्राम है ना कल में और आज में ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी ये जो वीडियो ना वो कल जाएगी। क्योंकि ना फिर हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ये तुम्हारा काम है, कुछ भी हो जाए तो वो काम तो तुम्हें अपना करना ही है। अगर घर में कुछ हो जाता मैं अपना काम नहीं छोड़ता, तो तुम भी अपना काम मत छोड़ो। और ये व्लॉगिंग चीज़ ऐसी है कि ना इसमें आप डायरेक्ट नया स्टेप नहीं उठा सकते, डायरेक्ट नया व्लॉग नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें ना लोग आपकी जर्नी को देखते हैं, आपको पर डे देखते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्किप करने के बाद कि आप ना पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हम कहीं जाने वाले हैं, हम कहीं जाने वाले हैं, और फिर आप उस सारी चीज़ों को एक साइड में छोड़ के ना तुरंत आप नया व्लॉग स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर भी ना कमेंट आने लगेंगे कि आप जाने वाली थी फिर आप क्यों नहीं गई। तो यही सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि एक व्लॉग बना के डालना ही है मुझे इस पर, वरना ये जो चीज़ अभी हो रही ना इसी चीज़ की वजह से मैंने पिछले 2 दिन से भी ब्लॉग नहीं बनाए। क्योंकि आज तब भी ये चीज़ बहुत कम है। अगर कल या परसों 2 दिन में अगर कैमरा मेरे सामने आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और फिर ना आप लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि इस चीज़ को ना सिर्फ मैं समझ रही हूँ और वो समझ रही हैं, जबकि ये चीज़ परसों की है, 21 तारीख की पूरी रात, 22 तारीख का पूरा दिन, 22 तारीख की पूरी रात, और आज 23 दिन का पूरा दिन समय उन्हीं के लिए जा रहा होगा रात के 9:30, तब जाके मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। और अभी भी जो मेरा मन है ना वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, और उसके अभी भी मैसेज ये आ रहा है कि दीदी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैंने इसी वजह से कोई भी वीडियो नहीं डाली। घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है। अब देखिए जिनके पास नंबर है ना तो वो तो कॉल करके पूछ लेते हैं, और जिनके पास नंबर नहीं है वो वास्तव में परेशान हो जाते हैं। तो वो कमेंट कर रहे हैं कि आप जाने वाली थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मेरे जानने पहचानने वाली फ्रेंड है उनके भी कॉल आ रहे हैं, वो भी बोल रही कि भाभी आप जाने वाली थी, क्या हुआ, क्यों नहीं गई। तो यही सारी चीज़ें। अब इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना ही हस्बैंड की गलती है और ना ही मेरी गलती है, किसी की भी गलती नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि हालात हमारे, शायद भगवान को अभी नहीं भेजना था, आगे शायद और कुछ अच्छा हो उनके यहाँ पे, शायद तब हम जाएं, इसीलिए शायद भगवान, कुछ भी अब इसमें हो सकता है। तो बस मैं ना यहाँ लास्ट में अंशु से सॉरी बोलना चाहूँगी। अंशु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम बुलाओगी ना, जब भी तुम बुलाओगी, मैं कंफर्म टिकट करके रखूँगी और 1% मतलब चीज़ें इधर से उधर नहीं होने दूँगी। और इस बार पता नहीं क्यों शायद भगवान को ही राजी नहीं था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो बस मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अंशु तुमसे और प्रमोद भैया आपसे भी, क्योंकि आप लोग जिस मन से हम लोगों को बुला रहे थे ना, हम नहीं आ पाए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी बुलाओगे बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मौका ही हो तभी हम आपके यहाँ आएँ। जब मन से मन मिलते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई फंक्शन ही होना चाहिए या कुछ बड़ा कार्यक्रम ही होना चाहिए। आदमी वैसे ही चला जाता है। तो भगवान बहुत जल्दी चाहेगा और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं रो के ये वीडियो बनाऊं, लेकिन ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, थोड़ी सी हूँ। अब इसमें सामने वाले को जो कुछ भी समझना है वो समझो। जिनके लिए वो ये वीडियो बनाई है वो इन भावनाओं को समझेंगे, तो बस उन तक ये वीडियो पहुँचानी है।
और कुछ नहीं। और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कंटिन्यू देखते हैं, तो बस उनके लिए ये एक कमेंट का, जो वो कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई था। तो बस नेक्स्ट टाइम देखेंगे